रहीम। माँ बाप पे तो बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत सारी बातें हैं। जितनी बातें की जाए माँ बाप के लिए सब कुछ कम है। उनकी तारीफ में जिस अंदाज से बात की जाए वो सब कम है। अच्छा, माँ बाप क्यों हम लोग बार बार बात लाते हैं कि जो हम लोग ज़रा सी आस्था रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो रखते हैं खुदा पे रखते हैं या भगवान पे रखते हैं। तो कब भगवान का अगर वास्तविक मूर्त रूप को समझ सकते हैं तो वो माँ बाप के रूप में समझते हैं, ऐसा कहा गया है। तो माँ बाप पे बहुत सारी बातें हैं, उनके दर्द, उनके तकलीफ़ों कैसे इजहार किया जाए। तो कल हमने एक स्टोरी देखा था और पढ़ा था, उसको हमें बयान करेंगे माँ बाप के रूप में। काफ़ी मतलब तकलीफ़ दे थी, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अनुसार। मैं शायद वो दर्द नहीं ला पाऊँ, लेकिन जो जैसा पढ़ा और जैसा उसके बाद हम कल थोड़ा आंखों में आंसू आए, तो वो हम अपना जाहिर कर रहे हैं हम कैसे कि एक माँ बाप, उनकी जब शादी हुई तो लगभग 40 साल के बाद उसका बच्चा दुनिया में आया। हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मतलब पढ़ लिख जाए, कामयाब हो जाए या नेक रास्ते पर चले। एक डकैत भी अपने बच्चे को उसके लिए अच्छा सोचता है। तो 40 ईयर्स के बाद बच्चा हुआ। जब बच्चा दुनिया में आया तो उसी दरमियान उसकी बीवी ख़त्म हो जाती है। अब बुढ़ापे में देखा जाए देर में बच्चे की पैदाइश हुई और बीवी भी ख़त्म हो गई। और बाप भी गरीब था, तो उसने किसी भी तरीके से बच्चे को मतलब थोड़ा बड़ा किया। उसको रात में उठ के दूध पिलाया गरम करके, और उसको जो है खाना खिलाया। उसको जो भी तकलीफ़, उसको कोई प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि ये जो काम माँ का होता है वो काम माँ ही बेहतर कर लेती है। बाप को प्रॉपरली काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसने उसको अंजाम देने की कोशिश करी। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोलना चालू किया, तो उसने माँ की तरह बिहेवियर किया, लेकिन वो माँ की तरह वैसे बन नहीं पा रहा था, कोशिश कर रहा था। धीमे धीमे और वक्त बीतता गया। बच्चे का उसने कहा लाइए स्कूल में दाखिला करवा दें। उसने दाखिला करवाया, और वह उस बच्चे को जब स्कूल छोड़ने के लिए गया और दोपहर में लंच का टाइम हुआ, तो कहा मेरा बेटा लाओ उसे गरम खाना खिलाएं। तो उससे गरम खाना भी इसको जो है देना चाहा। तो इसको इंटरवल में उसके पास में खड़ा हो गया और गरम खाना दिया। उसके बाप का एक दोष था, जिसके लिए हम कहानी सुना रहे हैं। दोष ये था, उसके बाप की जो है एक आंख नहीं थी। इसे किसी और लैंग्वेज में कहते हैं, ख़राब लैंग्वेज में, काना। एक आंख नहीं थी। तो बच्चे को अपने बाप से तभी बहुत मोहब्बत थी। बाप बड़ा खूबसूरत उसको लगता था। लेकिन जब दाखिला हुआ और वो मोहब्बत में बच्चा अपने स्कूल में दाखिला हुआ, जब वहाँ गया उसका बाप खाना लेकर के, तो सभी ने चढ़ाया कि तुम्हारा बाप काना है, तुम्हारा बाप काना है। तो घर पहुँचता है तो बेटा अपने बाप से कहता है कि अब्बा आप मुझे खाना देने नहीं आया करिए। कहा क्यों बेटा? कहा जब आप आते हैं तो आपकी आंख नहीं है, तो मेरे दोस्त मुझे चढ़ाते हैं कि तुम्हारा बाप काना, तुम्हारा बाप काना, ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। तो उसने कहा जैसे आपकी खुशी बेटा, अगर आप चाहते हैं तो कल से नहीं आएंगे, क्योंकि लड़का एक ही था और बुढ़ापे में बच्चा हुआ था, कल नहीं आएंगे कहा। लेकिन मोहब्बत बाप की थी कि वो दोपहर में गर्म खाना ही मेरा बेटा खा ले। तो वो स्कूल के बाहर खड़े होकर के वेट करता था कि किसी कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरे बच्चे को खाना क्लासरूम में दिया है, क्योंकि हम पहुंच जाएंगे तो लोग बच्चे कहेंगे काना, मेरे बच्चे को तकलीफ़ होगी। तो स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। किसी के हाथ टिफ़िन रोज़ भी जाता था। इस तरीके से जब मालूम हुआ कि बच्चा स्कूल के बाहर को मालूम हुआ बच्चे को कि मेरा बाप बाहर खड़ा हुआ है, तो उसने कहा आप बाहर भी न खड़ा हुआ करें। फिर वो बहुत दूर खड़ा हो गया स्कूल के, वहाँ से टिफ़िन भिजवाया उसने अपने बच्चे को। कुछ मालूम हुआ कि बहुत दूर से भिजवाते हैं काने बाप इनके, उससे बच्चे ने वहाँ भी उसको मना कर दिया। अब वो बहुत तकलीफ़ दे कि बच्चे खाना कैसे खिलाएं। कुछ होते होते वक्त बीतते बीतते बच्चा पढ़ लिख गया, बच्चा डीएम बन गया, स्मार्ट हो गया। बच्चे को ये घमंड आ गया कि हम वेल क्वालिफाइड हैं। उसने कहा कि हम शायद मेरी तरक्की के अंदर, मेरी कामयाबी में मेरा बाप जो है वो रास्ते में आए, क्योंकि वो बदशक्ल है, काना है। तो हम ऐसा करें अपने बाप को छोड़ दें। उस लड़के ने अपने बाप को छोड़ दिया। लेकिन उसके जाते वक्त में बाप ने कहा बेटा आप जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन वैसे मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में रहें, मेरे पास कोई नहीं है आपके सिवा। लेकिन बच्चे ने कहा मैं ऑफिसर्स हूँ और आप
खूबसूरत नहीं दिखते हैं, मैं ज़िंदगी भर आपको अगर ले करके एक अपमान फेस करता रहूँगा। लेकिन बाप की आंखों में आंसू, लेकिन बच्चे ने ऐसे बोल दिया, वो अलग हट गए। जब वो डीएम बन गया, अपने ऑफिस में बैठा, तो बाप उसको बाहर से देखा करता था अक्सर कि मेरा बच्चा कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसके आगे लाइफ में कोई नहीं था उसके अलावा। वो बाहर खड़े हुए ऑफिस के बाहर, वो जब कार में बैठ के निकलता था तो रोड पे खड़ा देख रहा बाप उसको प्यार की निगाहों से, तरसी निगाहों से बच्चे को देख रहा, लेकिन बच्चे को कोई असर नहीं। वो घर पे गया बच्चा, वो घर के बाहर बाउंड्री के बाहर अपने बच्चे को देख रहा कि मेरा बेटा मतलब उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो कुछ पूछ नहीं पा रहा था। धीमे धीमे कुछ वक्त और बीता, 5-6 साल हो गए। लड़के को अपने बाप को मुकम्मल भूल चुका था। उसने मेरी शादी भी कर लिया। उसके बाद उसके 2 बेटे हुए, बच्चे के, उसके बेटे के 2 बेटे हुए। इस बीच में उसका बाप और ज़ईफ़ हो गया और बूढ़ा हो गया। उसने कहा मेरा बच्चा तुम्हें याद नहीं करता है, क्यों ना हम बहुत रोज़ बीमार रहते हैं, हम ख़त्म हो जाएंगे, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, जो भी छोटा मोटा घर है, इसको बेच करके बच्चे को हम दे दें। तो उसने फाइल मेंटेन करी और बच्चे के यहाँ पहुँचता है तो उसका बेटा अपने बेटों से खेल रहा होता, नहीं उसके पोतों से खेल रहा होता उसका बेटा। तो उसके बेटे बात कर रहे होते हैं कि पापा के साथ खेलते में कितना मज़ा आता है, एक साथी बन जाता है या मिल जाता है, ऐसे लफ्ज़ कहते हैं। तो पोते से कहते हैं पापा आपके कोई पापा नहीं है क्या? तो उससे कहता है मेरे पापा हैं। कहा पापा मुझे अपने पापा से मिलाइए। तो कहा उनसे ना मिलिए, लेकिन वो ज़िद करते हैं तो मिलाते हैं, मिलाने की बात करते हैं, पर मिलाता नहीं है, पर बस सिर्फ बात करते हैं। इस बीच में उसका जो बाप होता है वो घर में आता है, रिंग को नॉक नॉक करता है। तो जब नॉक नॉक करता है तो उसके पोते इसको दरवाज़ा खोलते हैं। तो उसके जो दादा होते हैं वो आँख पे जो पट्टी बंधी होती है, काने होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी, बड़े से बाल उनके होते हैं। तो जैसे ही पोते दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं, कहते हैं भूत आ गया, भूत आ गया। पोते कहते हैं क्योंकि कभी वो दादा को तो मुलाकात नहीं करे होते हैं। तो जब भूत कहते हैं तो उनके लड़का दौड़ के आता है, कौन भूत आया? देखते हैं उसका बाप खड़ा हुआ, उसके काना बाप। तो उसने कहा पापा मैं आपसे मना कर चुका हूँ कि आप मेरी लाइफ से बहुत दूर चले जाएं, मुझसे ना मिला करें। तो बाप कहता है मुझसे माफ़ कर दीजिए बेटा, और मुझसे गलती हो गई। तो बेटा कहता है मुझे आप माफ़ कर दीजिए, पर मेरी लाइफ से बहुत दूर रहिए। जबकि वो बाप उस समय डॉक्यूमेंट लेके आता है रजिस्ट्री के कि सब चीज़ तुमको सौंप के हम जा रहे हैं। उसके मुंह को दरवाज़ा बंद कर देता है। बाप खामोशी से बाहर लौट आता है। कुछ वक्त के बाद में जब बच्चे बहुत ज़िद करते हैं मुझे मिलना है दादा से, तो उसका बाप अपने उस बच्चों के दादा से मिलने पहुंचता है। तब तक कि वो जो है ख़त्म हो चुका होता है उसका बाप। तो ख़त्म होने पर जब वो नॉक नॉक करता अपने घर पहुंचता है, कहता है कि मेरे बाप कहाँ हैं? तो उसके चाचा बोलते हैं आपका जो है बाप ख़त्म हो चुका है, कुछ रजिस्ट्री के कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ गए हैं, एक ख़त छोड़ गए हैं। जब वो ख़त को देखता है और पढ़ता है, रजिस्ट्री तो पढ़ता ही नहीं है, ख़त पढ़ता है, उसमें लिखा ये होता है अस्सलामु अलैकुम मेरा बेटा, उम्मीद करते हैं आप बहुत खुशहाल होंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे सिवा में ज़िंदगी में कोई नहीं था, तुम्हारी माँ भी ख़त्म हो गई थी, तुम बचपन में बहुत शरारती थे, बहुत शरारत करते थे और मुझे तमीज़ नहीं था बच्चे कैसे पालते हैं। तुम्हारी शरारत को हम बर्दाश्त करते गए। तुमने अपनी शरारत में अपना मुंह ज़ख्मी कर लिया था और मुंह के साथ साथ तुम्हारी आँख भी ख़राब हो गई थी और तुम्हारे इतनी चोट लगी थी कि तुम्हारी आँख, डॉक्टर ने कहा था अब इसकी आँख में कभी रोशनी नहीं आएगी। तो उसमें रेटिना ख़राब हो चुका था, पुतली ख़राब हो चुकी थी। मैंने कहा मैं तो इतनी नेमतों से मेरा बच्चा मिला है, हमारी पुतली मेरे बेटे को लगा दीजिएगा। तो जो मैं आज आँख नहीं है इसका रेटिना मैं आपको दे चुका था। और ऐसे कह कर के बात को पूरी मुकम्मल हो गई। बस कहना ये था यहाँ पास पे, इसके आगे कोई शब्द नहीं है। बाकी आप लोग सब समझ रहे हैं कि माँ बाप को हम लोग कुछ बन जाते हैं। बहुत से लोग अच्छे हैं इस समय, बहुत बढ़िया लोग हैं, अभी अबू से प्यार करते हैं, लेकिन अभी भी इस समय हम नहीं नाम लेंगे, लेकिन हमारे परिवार में हैं, हम कहेंगे, अपने परिवार में कहेंगे, अपने ख़ानदान में कहेंगे कि जिसके 2 बेटे हैं, हम ऐसा लफ्ज़ कह रहे हैं, मेरे ख़ानदान में है जिसके 2 बेटे हैं, जिसके 4 बेटे हैं। हम किसी गैरों को नहीं कह रहे हैं, अपनों को ही कह रहे हैं। तो उनके यहाँ भी जो है माँ होती हैं,
अगर 2 बेटे हैं तो सुबह खाना एक बेटा खिला रहा है, शाम को खाना एक बेटा खिला रहा है। मानते हैं कहीं किसी के यहाँ नहीं होता है, लेकिन अभी भी हो रहा है, अभी भी बंटवारा चल रहा है, अभी भी सन 2022 चल रहा है और सभी लोग अच्छी ज़िंदगी और अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और सभी लोग खूब अपने आप को समाज में बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। लेकिन अभी भी माँ बाप में हिस्से बटे हुए हैं कि माँ को तुम रखो, बाप को हम रखेंगे, या माँ को अगर माँ या बाप में से कुछ एक बच गया है, एक ख़त्म हो गया है, तो एक को सुबह खाना खिला रहा है बेटा, एक को शाम को खाना खिला रहा है। अभी भी ऐसा है, इस वक्त भी है, जो भी टाइम चल रहा है हमारी नॉलेज में है, हम नहीं नाम लेंगे लेकिन हम उनको जानते भी हैं उनको, तो बंटवारा अभी भी चल रहा है। काश कोई अपने माँ बाप को नहीं बांटे, क्योंकि हम लोग माँ 10-10 बच्चों को पाल लेती हैं, 8-8 बच्चों को पाल लेती हैं, लेकिन हम अपनी एक माँ का सहारा नहीं बन सकते हैं, अपनी एक माँ को नहीं संभाल पाते हैं। और वही माँ 10 बच्चों को, 5 बच्चों को सहारा बन के, मतलब कोई भी उफ तक की नहीं कहती, 5 को बराबर अधिकार देती हैं, और हम एक बेटे होकर के या 2 बेटे होकर के अपनी एक माँ को अपने साथ में रखते नहीं हैं। आप लोग समझदार हैं। थैंक यू।